अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये रावलपिंडी का मैदान था। जनूबी अफ्रीका के तेज बॉलर्स तैयार खड़े थे, हवा में स्विंग थे, विकेट पर दबाव था, मगर जैसे ही बाबर आजम ने बैट उठाया मंजर ही बदल गया। दोस्तों पहले चंद ओवर्स में खामोशी हुई, फिर एक शॉट डाला, दूसरा चौका लगाया और अचानक पूरा स्टेडियम बाबर आजम के नारों से गूंज उठा। उस दिन बाबर आजम ने सिर्फ रन्स नहीं बनाए, रिकॉर्ड तोड़े, गुरूर तोड़ा और दुनिया को बता दिया कि किंग बाबर आजम सिर्फ नाम से नहीं खेल से बनता है। तो वीडियो को शुरू करने से आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। रावलपिंडी का मैदान एक बार फिर गवाह बना इस लम्हे का जब बाबर आजम ने अपनी क्लास, महारत और तहम्मुल से दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में जारी था, जहां पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। आगाज में ही ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने पुरएतमाद अंदाज में बैटिंग की। दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप बनाई और पाकिस्तान को एक मजबूत बुनियाद फराहम की, मगर 45 रन के मजमूए पर अब्दुल्ला शफीक रबाडा की गेंद पर कैच आउट हो गए। इमामुल हक ने कुछ अरसा क्रीज पर कयाम किया, लेकिन वो भी ज्यादा देर न टिक सके। इसके बाद आई शान मसूद, जिन्होंने चंद जारहाना शॉट्स खेलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। उनके चंद स्ट्रोक्स देखकर ऐसा महसूस हुआ कि वो लंबी इनिंग्स खेलने के मूड में हैं, मगर 90 के मजमूए स्कोर पर वो भी पवेलियन वापस लौट गए। दोस्तों इसी लम्हे पूरे मैदान, आपको बताते चलें कि पूरे मैदान की नजरें एक ही शख्स पर टिक गई, बाबर आजम पर। जैसे ही बाबर आजम मैदान में उतरे, स्टेडियम में एक अजीब सी तवानाई महसूस होने लगी। बाबर आजम के लिए तमाशाइयों की तवक्कात आसमान को छू रही थी, मगर इब्तिदा में वो कुछ दबाव में नजर आए। पहले 20 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बने, गेंद थोड़ी स्विंग हो रही थी और जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स खास तौर पर कैशु महाराज और रबाडा लाइनो लेंथ पर काबू रखे हुए थे। मगर बाबर आजम वो खिलाड़ी हैं जो दबाव नहीं रहने देते, वो इससे खेलना सीख चुके हैं। जब कैशु महाराज ने उनकी तरफ तंजिया नजरों से देखा तो बाबर आजम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जैसे उन्होंने दिल में कह दिया हो अब दिखाता हूं तुम्हें। तो नाज़रीन उसके बाद मंजर बिल्कुल बदल गया। बाबर आजम ने अपनी क्लास का मुजाहरा शुरू किया। अगले ही ओवर्स में उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधा लंबे ऊंचे शॉट के साथ चौका जड़ा, फिर एक दिलकश काट शॉट खेला और अगली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से खूबसूरत छक्का जड़ दिया। इस लम्हे से जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स की बॉलिंग लाइन बिखर कर रह गई। नाजरीन बाबर आजम की बैटिंग में वो एतमाद नजर आने लगा जो सिर्फ वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों के पास होता है। उनके शॉट्स में टाइमिंग थी, पैरों की हरकत और स्टाइल सब कुछ शामिल था। उन्होंने गेंद को न सिर्फ खेलना शुरू किया बल्कि इस पर मुकम्मल हुक्मरानी भी कायम कर ली। दोस्तों तमाशाइयों की हर आवाज में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, बाबर आजम के नाम से। उनके हर चौके पर पूरा मैदान खड़ा हो जाता जैसे कोई जश्न हो रहा हो। बाबर आजम ने सिर्फ 50 रन ही नहीं बल्कि जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स के हौसले भी तोड़ दिए। उन्होंने कैशु महाराज, रबाडा और मथामी जैसे तजर्बाकार बॉलर्स के ओवर्स में चौके और छक्के बरसा दिए। एक मौके पर तो रबाडा के एक ही ओवर में 3 चौके मारे और उसके बाद मथामी के ओवर में भी यही कर दिया। नाजरीन 80 गेंदों के अंदर बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली, जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे तेज सेंचुरियों में से एक थी। ये सिर्फ एक इनिंग्स ही नहीं थी, ये एक बयान था बाबर आजम का बयान के वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं और
और उनकी क्लास किसी दिन किसी भी बॉलर्स के सामने चमक सकती है। दोस्तों बाबर आजम के इस सेंचुरी में 14 चौके और 3 शानदार लंबे छक्के शामिल थे। उनके हर शॉट में वो नफासत थी जो एक माहिर फनकार के बरश के लमस जैसी लगती है। दोस्तों जनूबी अफ्रीका के फील्डर्स भी बेबसी से एक दूसरे को देखते रहे। बाबर आजम ने जिस एतमाद से स्पिनर्स को भी खेला वो हैरान कुन था। वो कभी आगे बढ़कर खेलते, कभी गेंद को डिफेंड करते हुए वक्त गुजारते और फिर अगले ही लम्हे एक जोरदार शॉट से गेंद को बाउंड्री पार कर देते। उनकी इनिंग्स में तवाज़ुन था, तसलसल था और जारहाना खूबसूरती का इम्तिजाज था। दोस्तों जब बाबर आजम ने सेंचुरी मुकम्मल की, पूरे रावलपिंडी स्टेडियम में शोर मच गया। तमाशाइयों ने खड़े होकर दाद दी। पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में सब खिलाड़ी तालियों से इस्तकबाल करने लगे। कैमरों ने बाबर के चेहरे पर वो इत्मीनान कैद किया जो सिर्फ एक फातह के चेहरे पर नजर आता है। बाबर आजम ने अपने बैट को हवा में बुलंद किया, हेलमेट उतारा और आसमान की तरफ देखकर शुक्रिया अदा किया। वो लम्हा पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख में यादगार बन गया। दोस्तों भारतीय मीडिया ने भी इस इनिंग्स पर रद्द अमल दिया। उनके एंकर्स और क्रिकेट तज्जियाकार बाबर आजम की बैटिंग की तारीफ के बगैर न रह सके। कुछ ने कहा कि बाबर आजम की ये इनिंग्स टेस्ट बैटिंग मास्टर क्लास थी। किसी ने कहा कि ये वो लम्हा था जब बाबर ने खुद को दुनिया के 3 बेहतरीन बैट्समैनों में साबित कर दिया है। दोस्तों पाकिस्तानी फैंस के लिए ये सिर्फ एक सेंचुरी ही नहीं थी बल्कि फखर, खुशी और जोश का लम्हा थी। दोस्तों मैच के दौरान बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज भी लाजवाब रही। वो न सिर्फ अपने खेल पर फोकस्ड थे बल्कि टीम के नौजवान खिलाड़ियों को भी हौसला देते रहे। उनके शॉट्स देखकर क्रीज पर मौजूद दूसरे बैट्समैन का भी मोराल बुलंद होता गया। बाबर आजम की इस इनिंग्स ने साबित कर दिया कि वो न सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट के बल्कि आलमी क्रिकेट के सबसे काबिल एहतराम खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों ये इनिंग्स इसलिए भी खास थी कि बाबर आजम ने दबाव के वक्त अपनी क्लास दिखाई। शुरू में गेंद स्विंग हो रही थी, बाउंड्रीज मुकम्मल प्लान के साथ आई थी, मगर बाबर आजम ने अपनी जिहानत और सब्र से उनकी हिकमत अमली तोड़ दी। उन्होंने अपनी स्ट्रोक्स के जरिए फील्डर्स को तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। ये वही किंग बाबर आजम हैं जो कभी खामोश रहकर खेलते हैं मगर जब उन पर तनकीद या दबाव बढ़ता है तो वो अपने बैट से जवाब देते हैं, अल्फाज से नहीं देते। दोस्तों बाबर आजम के इस सेंचुरी ने नौजवान क्रिकेटर्स के लिए भी एक पैगाम छोड़ा कि कामयाबी रातों रात नहीं आती, इसके पीछे मुसलसल मेहनत, नज़्म ज़ब्त और यकीन होता है। बाबर आजम ने यह साबित किया कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों मैच के बाद जब बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उनकी गुफ्तगू में आजी थी। उन्होंने टीम की तारीफ की, ओपनर्स की शुरुआत को सराहा और बॉलर्स को क्रेडिट दिया। यही बाबर आजम की खूबी है, कामयाबी के बाद भी जमीन से जुड़े रहना। रावलपिंडी टेस्ट में बाबर आजम की ये इनिंग सिर्फ एक सेंचुरी नहीं बल्कि एक कहानी है, सबर, हिम्मत और जज्बे की कहानी है। जब जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स ने आंखें दिखाई तो बाबर ने बैट से जवाब दिया। जब हालात मुश्किल लगे तो उन्होंने तहम्मुल से काम लिया। जब मौका आया तो उन्होंने ऐसा खेल पेश किया जो आने वाली नस्लें याद रखेंगे। नाजरीन आपको बाबर आजम की ये इनिंग्स आज की कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को बाबर आजम के लिए एक दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा क्योंकि यहां मिलेगी आपको हर क्रिकेट अपडेट्स, मुकम्मल हाइलाइट्स, मुकम्मल तज्जिए और तफसील। तो नाजरीन इसी वजह से वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों। और याद रखें कि बाबर आजम सिर्फ एक नाम ही नहीं, वो एक जज्बा है, एक मिसाल है और पाकिस्तान क्रिकेट का फख्र है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।